हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम किरण पब्लिकेशन के सेट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन आएगा तो आप 10 का 10 बनाइएगा। ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनाने में 20 मिनट 30 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि हमको समझाना है कंसेप्ट, इसलिए तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और खुद से भी आप मैथ बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका सेट 3 है। पहला क्वेश्चन 91 नंबर। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी उसी कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए 3200 रुपये लेते हैं और सी की सहायता से उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितनी रकम मिलेगी। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी पैसा का बंटवारा होगा तो हमेशा इफिशिएंसी के आधार पर होता है। अगर मान लीजिए एक काम को करने में कोई व्यक्ति 5 दिन लेता है और वही काम को करने में कोई व्यक्ति 2 दिन लेता है, तो किसको ज़्यादा पैसा दीजिएगा, 5 दिन वाले को या 2 दिन वाले को? तो 2 दिन वाले को ना देंगे, क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो जल्दी काम कंप्लीट कर देगा। अगर इस तरह में मान लीजिए जो कमजोर आदमी होगा वो ज़्यादा पैसा ले लेगा। तो हमेशा हम पैसा का बंटवारा जो है टाइम एंड वर्क में हमेशा इफिशिएंसी के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सवाल के डाटा को लिखते हैं, फिर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये 91 नंबर सवाल है। ए जो है ये 6 दिन लेता है, 6 दिन, और बी उसी काम को करने में 8 दिन लेता है। और यहाँ पर तीनों मिल करके करा सी की सहायता से, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को 3 दिन में करता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा हम कहते हैं इफिशिएंसी मेथड बनाइए। क्या होता है, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम 6 8 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 3 24, इसका एलसीएम 24। हम मान लेते हैं कि इसी को टोटल वर्क मानते हैं। अब प्रत्येक से भाग लगाइए। मान लीजिए 24 काम करने में एक को 6 दिन लगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 6 चौक 24 4, इसका ये क्षमता आ गया। ये बी जो है 8 दिन लेता है, तो एक दिन में 8 3 24, और ये जो है ये तीनों मिल करके 3 दिन लेता है, तो 8 यहाँ पे कितना 3 8 24, ये यानी कि तीनों को मिला कर कितना आ गई 8। यहाँ पर हम जो है ए और बी का एफिशिएंसी पता हो गया और यहाँ पर हमको सी का पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए का यहाँ पर दिया गया है 4 एफिशिएंसी और बी दिया गया है 3, तो क्या आप सी को नहीं निकाल सकते हैं? तो ये दोनों 7 है, टोटल 8 है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि सी का एफिशिएंसी कितना है 1। अब यहाँ पर हमें पैसा का बंटवारा करना है। अब हम सबका एफिशिएंसी पता चल गया, ए बी और सी सबका अनुपात दे दीजिए। एफिशिएंसी का कितना है 4 अनुपात ये 3 अनुपात 1। अब हमें ये टोटल अमाउंट दिया गया है 3200। टोटल अमाउंट जो है कितना है, अमाउंट 3200 रुपया है। अब इसको बंटवारा करना है, तो बताइए करा पूछा सी का क्या होगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, पहले टोटल धन को यहाँ पर लिखिए, और सी का अनुपात कितना है 1, और टोटल अनुपातों का योग, तो 4 3 7 1 8, यहाँ पर 8 और 8 चौक 32, यहाँ पर 400, इसको 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर आपसे ए का भी अमाउंट पूछ सकता था, बी का भी पूछ सकता है। अगर ए का पूछता तो 400 गुना 4 चौका 16, अगर बी का पूछता तो 4 3 1200। तो यहाँ पर जिसका पूछेगा उसका आप उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये 92 नंबर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर हम लिखते हैं, ये 92 नंबर है। यहाँ पर ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 है। ये 4:5 है, सॉरी 4:3 दिया गया है, यहाँ पर 4:3 है। अब यहाँ पर करा 6 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर 6 वर्ष के बाद दोनों बढ़ेगा ना 6 वर्ष, तो 6 वर्ष के बाद ये दोनों का जो है ये कितना हो गया है 6 वर्ष बाद, दोनों 6 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 6 वर्ष और ये भी 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद ए की आयु जो है यहाँ पर कितना हो गया, ये 26 हो गया है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 6 वर्ष कम कर दीजिए, तो कितना आएगा 6 वर्ष कम कीजिएगा तो इसके ये बराबर में आ जाएगा। 6 वर्ष के बाद ना 26 वर्ष हुआ है, तो यानी कि 4 का मान जो हो जाएगा 6 वर्ष कम करने में कितना आ जाएगा 20। अब 1 का मान निकालिए,
तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 1 का मान आ गया 5, तो ये बताइए 3 का मान कितना आ जाएगा 15, ये 15 वर्ष। अब क्या पूछा इसमें, करा बी की वर्तमान आयु, तो बी का वर्तमान 15 वर्ष निकल गया, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इस बात को समझ गए होंगे। अगर चाहते हैं कि इसको हम x मान के बनाए तो कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए a को मान लीजिए कितना, ये 4x, और b को मान लीजिए कितना 3x। अब यहाँ पर देखिए 4x, इसमें जो है 6 बार जोड़िए, और b में भी 3x प्लस 6 जोड़िए। अब कह रहा है यहाँ पर ये जोड़ने के बाद ये जो है a का 26 वर्ष हो गया, तो ये इधर घट जाएगा, तो x का मान क्या 5 नहीं आ जाएगा, 5 रखिए, 5 से 15 और 6 21, ये तो 6 वर्ष के बाद में आया है, तो 6 वर्ष का सिर्फ पूछा है, यानी कि 6 वर्ष पहले, यानी वर्तमान का, ये तो फ्यूचर का दिखा रहा है, तो इसमें x का मान था 5, 5 से 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगला सवाल, ये 93 नंबर, एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, इस संख्या का 20% कितना होगा। यहाँ पर ये जो है 93 नंबर सवाल, यहाँ पर कह रहा है एक संख्या का 1/3, तो 1/3 आया है ना। आप ये 3 को ही मान लीजिए टोटल संख्या है, मान लीजिए 3 ही टोटल संख्या है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर संख्या कितना, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप मान लीजिए संख्या, आप x मत मानिए, 3 ही मान लीजिए संख्या। इसका कह रहा है यहाँ पर सवाल में कि संख्या और इसके 1/3 का अंतर, इस संख्या हो गया और इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3, तो एक ही ना आएगा, इस संख्या का 1/3 1 होगा। अब ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना आएगा 2, ये दोनों का अंतर कितना आएगा 2, 2 का मान दिया गया यहाँ पर कितना 520 रुपया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 520/2, और हमको संख्या पूछा, संख्या 3 माने है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा, 2 से काट लीजिए, कितना 2 दूना 4, 2 छक 12, यहाँ पे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 780 आ गया उस संख्या का मान। सवाल में कहा है, यहीं पर सवाल नहीं रुका है, कह रहा संख्या का 20% निकालिए, तो इसका 20% निकालिए, इसका 20% इस संख्या का निकालेंगे, तो 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 156 जो होगा इसका मान हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 94 नंबर, 1056 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको भाग दे के देखना पड़ेगा आपको। ये आपका 94 नंबर सवाल है। 1000, यहाँ पर 1056 में कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले 23 से भाग, इसको जो है भाग दीजिए, तो 23 चौक होता है 92, 23 चौक 92, ये 3 आ जाएगा 1 और ये 6। अब यहाँ पर देखिए 23 चौक 92 और 23 पंचे कितना होता है 115, और 23 छक्का 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13। इसका मतलब देखिए करा छोटी से छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये 23, यहाँ पर 8 होता तो कट जाता, इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें जो है +2 ऐड करना पड़ेगा, तब ये कटेगा। और नहीं तो इसको यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, और आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो है आप 5 से लगा दीजिए, तो 5 से 15, 5 दूना 10, 1 11, कितना आ गया, ये 1 और ये 2 आ गया, 21 आ गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो 21 शेष आ गया, तो आप इसका डिफरेंस लीजिए और इसमें ऐड कीजिए। इसका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 2, और 2 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1056 आप +2। तो यही ना संख्या पूछा छोटी से छोटी, तो 2 ही इसका उत्तर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे आसान है, यहाँ पर ये 95 नंबर सवाल है, कितना है 1000 रुपया है, इस पर 10% वार्षिक दर से 1 साल का पूछा है, बटा 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ये 100 रुपया हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चौथा। अगला सवाल 96 नंबर, एक महिला अपने पति से आयु में 5 वर्ष छोटी और अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है। यदि 6 वर्ष बाद बेटी 21 वर्ष की हो जाती है तो पति की वर्तमान आयु। तो आप इसको नीचे से बनाते हुए चलिए, ठीक है, या तो आप ऑप्शन से बना के चलिए या इसको आप नीचे से बनाइए। 96 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए
इसका जो है हस्बैंड, वाइफ और डॉटर। यहाँ पर बेटी का उम्र मान लेते हैं वर्तमान में x वर्ष है, ठीक है। तो इसकी जो मम्मी लगेगी उसका उम्र जो है ये बेटी का 3 गुना है, कितना हो जाएगा 3 वर्ष, x वर्ष। यहाँ पर इसकी मम्मी जो है बेटी की उम्र का कितना है 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा, 3x वर्ष। अब कह रहा है यहाँ पर ये जो आप देखिए पति से 5 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब इसका पति कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 वर्ष का होगा ये, तभी ना 5 वर्ष कम हो गया, ये इससे 5 वर्ष कम हो गया। अब यहाँ पर कहा है डॉटर का जो उम्र है अब से 6 वर्ष बाद, वर्तमान से 6 वर्ष बाद ये जो है उम्र में कितना हो गया है 21 वर्ष का। तो इसमें जो है आप क्या कीजिए x प्लस 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, तो घटाइएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 11, तो 8 और ये कितना हो जाएगा 11, तो 6 5 11 और ये यानी कि 15 वर्ष जो हो जाएगा उसकी बेटी की वर्तमान उम्र कितना है 15 वर्ष। तो पूछा पति का उम्र, तो x का मान इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा देखिए 3 गुना 15 और प्लस 5, तो 15 या 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। ये उसके पति का उम्र है, वर्ष होगा, यहाँ पे वर्ष लिख दिया वर्ष। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका पहला। यहाँ पर किसी का भी उम्र पूछ सकता है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 97 नंबर, जब 176 रुपये को 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से रुपए में कितना अंतर है। तो इसको या तो आप अलग अलग निकाल के घटा लीजिए या आप डायरेक्ट हम अनुपात तरीके से बताते हैं। यहाँ पर ये 97 नंबर जो सवाल है, देखिए टोटल अमाउंट कितना 176। यहाँ पर ये जो किसमें बांटना है तो 1:4:6। तो जिसका अनुपात बड़ा होगा वो सबसे बड़ा मान होगा और जिसका अनुपात का मान छोटा होगा वो छोटा राशि होगा। तो देखिए कह रहा है कि दोनों का अंतर, अंतर पहले तो हम बड़ा और छोटा का अंतर ले लेते हैं, कितना रहेगा 5। तो 176 का इसमें अंतर 5 और अनुपातों का योग देखिए 5 और 6 11, काट लीजिए 11 कम 11, 11 6 66, तो कितना होगा 16 5 80, ये इसका मान हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम इसको निकाल दिए हैं। तो इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये दूसरा नंबर। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अगला सवाल 98 नंबर, राहुल एक घड़ी को 250 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। ये तो आसानी है, ये 98 रुपया है, ये 250 में खरीदता है और बेचता है कितना है 500 में, तो कितना प्रॉफिट कर रहा है ये 500, ये तो 100% कर रहा है जी। कितना 250 रुपये प्रॉफिट है और इंटू 100 बटे कितना 250, कट गया ना, 100% इसका प्रॉफिट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये चौथा हो जाएगा। अगला सवाल 99 नंबर हो जाएगा आपका, एक कुर्सी 900 रुपये में खरीद कर 810 रुपया में बेच जाती है तो लाभ या हानि। तो स्वाभाविक बात है, ज़्यादा में खरीदिएगा कम में बेचिएगा तो हानि होगा, हानि प्रतिशत से निकालिए। ये 99 नंबर है, यहाँ पर 900 में खरीद कर, तो 900 में खरीदता है, ये सीपी है इसका, और बेचता है कितना में, ये बेचता है 810 रुपया में। तो कितना का लॉस हो रहा है तो घटाएंगे तो 90 रुपया, और लॉस परसेंट निकलिए इसका, तो लॉस परसेंट हो जाएगा 90 इंटू 100 अब बट्टा 900, 2 कट गया, यानी कि 10% जो है ये इसका लॉस हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल ये 100 नंबर, ये तो आपका जो है सरलीकरण का सवाल है, इसमें बोर्ड मास भी नियम लगता है। ये देखिए 100 नंबर, 7 सही 7/15 भागा 4/9 का 4 सही 7/10 प्लस 5 सही 1/5, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे प्लस अभी आगे और भी दिया गया है प्लस,
यहाँ पर ये प्लस ये 2/3 और माइनस 4/11 का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान हमसे पूछा गया है। तो इसको जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले का क्रिया होता है, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहले तो इसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना। 15 7 105 और 7 कितना हो जाएगा 105 7 5 12 112/15 भागा 4/9 का देखिए 10 चौक 40 और 40 और 7 कितना हो जाएगा 47/10 और प्लस 5 25 और 1 26 26/5 प्लस यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो 11 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 33। 3 से भाग देंगे 11 11 दूना 22 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 तिहाई 33 3 4 तिहाई 12। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 112/15 भागा 4/9 का इसका देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा 10 47 प्लस 5 दूना 10 2 26 दूना 52 2 से गुना करेंगे और प्लस कितना हो जाएगा ये बाहर निकल के आएगा तो 10/33। यहाँ पर इसको जो है 112/15 लिखेंगे यहाँ पर, ये भागा यहाँ पर 4/9। अब यहाँ पर देखिए का मतलब गुना, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 5 4 9 गुना 99/10 और प्लस 10/ कितना हो जाएगा 33। तो देखिए 9 से काट लीजिए 11 9 99 या तो नहीं कटेगा तो इसको पलट दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर 112/15 और इसको पलटिएगा, देखिए भाग है तो दोनों गुना करके पलटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि का था इसलिए। तो यहाँ हो जाएगा 10 और बट्टा कितना ये 4 गुना 11 और प्लस 10/33 ये साथ में आएगा, इसलिए क्योंकि आप ये मत सोचिएगा 4/9 से भाग देंगे, क्योंकि गुना है ये का है तो दोनों को गुना करके मतलब इसको पट्टा में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 से काटेगा तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 8 3 11 4 8 32। अब यहाँ पर बच गया 5 3 15 और 5 दूना 10 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, इधर हम लिखते हैं इसको 28 बट्टा 28 गुना 56 यहाँ पर हो जाएगा 56 और 28 गुना 56 और 11 दिया 33 और इधर भी दिया गया है 10/33। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए यहाँ पर तो 33 और ये जोड़ेंगे कितना होगा 66 और 2 से काट लीजिए यानी कि 33 गुना 66। इसका उत्तर कितना आ गया ये 2 आ जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो ये अच्छा सवाल था और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको एक दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी इसको सॉल्व कर पाइएगा। सिर्फ आपको बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए। अगर बोर्ड मास का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम बोर्ड मास का कंप्लीट कंसेप्ट डाले हुए हैं। अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।